So what we are actually learning, we are learning the डिजाइन पैटर्न फॉर क्रिएटिंग फ्रंट एंड. ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इट्स अ बेसिक. जो बड़े बड़े फ्रेमवर्क एंगुलर रिएक्ट जो भी है बाकी नॉकआउट जैसे फ्रेमवर्क जो यूज करते हो और लाइब्रेरीज यूज करती हो, सबका बेस यही चीज है कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज करते हो इन सारे सेक्शंस में मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर फॉर्म में. तो ठीक है, अभी मैंने क्या किया ना, आई जस्ट वांट टू कॉल माय गेट डेटा कंट्रोलर डॉट गेट डेटा. ठीक है, दिस डेटा में मैंने कर दिया list data dot for each. ठीक है, अब तो मुझे आइटम मिलेगा and just log that thing item. लिस्ट कहीं से हम लोग कॉल नहीं करा रहा है, इनिट यहाँ से कर देते. ठीक है, ये डेटा प्रिंट होके आ गया हमारे पास. ईट लंच प्ले फुटबॉल, ये पार्ट ओके. व्यू लिस्ट को भी मैंने कंट्रोलर में कॉल कर दिया. देन यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, जो डिफॉल्ट डेटा है उसको मुझे अपेंड करवाना है व्यू लिस्ट में. राइट, एनी डाउट्स? नो सर. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने बनाया है क्रिएट लिस्ट आइटम, मैं इसको क्या करूं, ठीक है, जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था क्रिएट लिस्ट आइटम, वो फंक्शन में डेटा क्रिएट हो रहा है, डाला वैल्यू जो भी है, इवेंट लिस्टनर डाल दिया इसने, और ये रिटर्न लिस्ट आइटम यहाँ से कर रहा है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो था हमारा दिस डॉट लिस्ट एरिया एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, यहाँ पे करना है दिस डॉट क्रिएट लिस्ट आइटम, और यहाँ पे पास करना है मुझे आइटम. देखिए डायनेमिकली मेरा डेटा आ गया. क्या आप लोग देख सकते हैं क्या किया मैंने, इसको कमेंट कर देता हूँ, इट्स गॉन. इसको फिर से अनकमेंट किया, नाउ इट्स इनसाइड. ये था हमारा लिस्ट आइटम वाला. जो कंपोनेंट जाए उसका कोड वहीं के वहीं मैंने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया. इफ आई क्लिक दिस इट्स वर्किंग, इट्स 110% वर्किंग. ठीक है, बट अब यहाँ पे देखो, जैसे ही व्हेन आई क्लिक ऑन दिस थिंग, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, डन की वैल्यू. यहाँ पे डन की वैल्यू क्या है, फॉल्स हो रही है, यहाँ पे भी डन की वैल्यू फॉल्स हुई. ऐसे किया तो ट्रू हो गया. तो दिस शुड ऑल्सो अफेक्ट द मॉडल. मॉडल में भी चेंज होना चाहिए. जब आपका इस तरीके से है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है. ठीक है, यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है. तो अगर मैं यहाँ से मॉडिफाई करूँ तो इट शुड ऑल्सो अफेक्ट माई डेटा. तो अब यहाँ पे आपने एक इवेंट डाला है टोगल वाली क्लास जो आप कर रहे हो. ठीक है, तो व्हाट इट शुड डू, जो एरे का अपना डेटा है वो अपडेट होना चाहिए. राइट.
जो हमारा मॉडल का डेटा है वो अपडेट होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, हाउ? थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे क्या, फिर पता था। हाउ वी आर गोइंग टू अपडेट, और होते हुए कंट्रोलर से जाना है। सबसे पहले तो मॉडल डॉट डेटा आएगा, ठीक है। तो अपन ने डेटा को एक्सेस करने के बाद में अपने को उसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसको अपन अपडेट कर सकते हैं ना। राइट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमको डेटा को पकड़ने के लिए वी शुड हैव व्हाट, यूनिक की। राइट। राइट, यहाँ पे किसी को डाउट है हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? नहीं सर। ओके, यहाँ पे हमारा डेटा है तो वी नीड व्हाट, अ की। की में हम क्या डाल देंगे, आईडी डाल देता है, आईडी, सॉरी, आईडी 1। ओके, एंड इसका हम लोग दे देता है आईडी 2। क्लियर? सो अब क्या होगा, जब आपका क्रिएट लिस्ट, जब आप लिस्ट आइटम बनाओगे तो इसके ऊपर होगा क्लिक। व्यू पार्ट तो ठीक है, टॉगलिंग हो जाएगी, बट देयर इज समथिंग व्हाट, डेटा पार्ट। यहाँ पे आई नीड अ कंट्रोलर फंक्शन, कंट्रोलर को कॉल करना है। क्या टास्क परफॉर्म करना है, कॉल कंट्रोलर टू अपडेट मॉडल डेटा। ये लाइन समझ में आई मैंने क्या लिखा? यस। ठीक है, बिकॉज हमको व्यू और मॉडल को डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कराना है, हमको कंट्रोलर के थ्रू जाना है, सारी चीजें करनी है। अगर आपको ये एग्जांपल आज जो मैं करा रहा हूँ ये अगर क्लियर हो गया तो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो मेन फोकस वाला एरिया है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि हाउ यू मैनेज द कोड एंड हाउ द डिजाइन पैटर्न वर्क। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो कैसे होगा, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दिस थिंग? ऑब्वियसली वी नीड व्हाट, वी नीड समथिंग, हमको चाहिए यहाँ पे अपडेट करने के लिए, अपडेट डेटा। ठीक है, we need a controller function that will accept what, item accept करेगा ये, and item accept करने के बाद what it should do, क्या करेगा? पहले उसमें चेक करेगा वो कि वो किस पोजीशन पे है, और उस पोजीशन का जो अपन ने डन स्टेटस मतलब वो प्रॉपर्टी ली है उसका फ्लैग टॉगल करेगा, मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स या फॉल्स है तो ट्रू करेगा। जी, तो ये आइटम डॉट क्या होगा यहाँ पे, आइटम डॉट डन इज इक्वल्स टू नॉट आइटम डॉट डन। राइट, ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू ट्रू करेगा। करेगा। राइट, बट हाउ, अब यहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट कैसे करूंगा, यहाँ मैंने चेंज कर दिया, अब इसको मुझे कहाँ करना है, सेव मॉडल में। राइट, राइट। यहाँ मैंने मॉडिफाई किया इस चीज को कंट्रोलर के अंदर अपडेट फंक्शन में। नाउ दिस अपडेट डेटा शुड आल्सो मॉडिफाई मॉडल का डेटा। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे, व्हाट शुड आई डू, कोई बता सकता है क्या करूँगा मैं, मॉडल का डेटा मुझे मॉडिफाई करना है तो क्या यूज करूँगा मैं, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? ठीक है, कंट्रोलर में मैं डेटा लेके आ गया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है कंट्रोलर डॉट अपडेट डेटा, और यहाँ पे ये जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, तो पूरा का पूरा डेटा उठा के आई एम पासिंग दिस डेटा हियर।
यहाँ पे लॉग भी करा के देख लेते हैं कि वेदर दैट डेटा इज कमिंग और नॉट। यहाँ पे मैं लॉग करा लेता हूँ। कंट्रोलर डेट, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। कंट्रोलर अपडेट में आई गॉट दिस। फुटबॉल पे मैं कॉल करता हूँ, आई गॉट फुटबॉल। अगर मैं कुछ और डालता हूँ डेटा, ट्रैवल द वर्ल्ड एंड 7 सीज, ओके, अभी ये वर्क नहीं करेगा। अभी हमारा ऐड कंपोनेंट काम नहीं कर रहा, हम सिर्फ रेंडरिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल द वर्ल्ड, इसको मैं फॉल्स कर दूंगा। देखो जैसे ही मैं फॉल्स स्टेट चेंज कर रहा हूँ, मेरा डेटा यहाँ पे भी वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ट्रैवल पे क्लिक किया, फुटबॉल पे क्लिक किया, ईट लंच पे क्लिक किया, राइट। बराबर रिस्पेक्टिव डेटा पे इट्स वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करना है, ये जैसे क्लिक हो रही है मुझे डेटा चेंज करना है, आई हैव टू चेंज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा कंट्रोलर है, I have to make changes inside this, ये मैंने कर दिया डेटा। अब मुझे मॉडल में जाके मॉडिफाई करना है, तो मॉडल डॉट डेटा के साथ मुझे यहाँ से कंट्रोलर से चेंजेस करना है। जस्ट अ सेकंड, आई एम गेटिंग मैसेजेस, ओके। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं अभी, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट अभी मॉडल को मॉडिफाई करना है। सो हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दिस, कोई बता सकता है? आदिल, उमर, अनस। यहाँ मैंने डेटा रिवर्ट कर दिया, ठीक है। ट्रू आया तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आया तो ट्रू कर देगा। हियर आई एम गोइंग टू अचीव दिस थिंग, बट नाउ व्हाट? सर मॉडल में ये मतलब इसके आईडी से फाइंड करना पड़ेगा और इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? गाइड में लाइक आपने आईडी दिए ना, तो पहले अपन मॉडल में से उसको निकालेंगे वो आईडी का। कैसे निकालेंगे, जो वही भी तो मैं पूछ रहा हूँ। व्हाट शुड आई राइट? गाइड मी, आई डोंट नो एनीथिंग। आइटम डॉट सर आईडी फिल्टर इक्वल मेथड यूज कर सकते हैं। फिल्टर मेथड में क्या होगा? सर वो पर्टिकुलर आइटम उठ के आएगा, फिर उसका अपन आइटम तो है मेरे पास ना ऑलरेडी, आई एम गेटिंग द आइटम हियर ओनली। यहाँ पे मैंने ईट लंच किया, आई वांट टू मॉडिफाई दिस। अभी यहाँ से भले ही व्यू में उठ गया है, व्यू इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, बट यहाँ पे अभी फॉल्स हो जाना चाहिए। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। यानी अभी क्या हो गया, अभी मेरा जो है अपडेटेड डेटा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अपडेटेड डेटा इट्स लाइक ये है मेरा अपडेटेड डेटा। ये देखो, अभी जो मेरा इनिशियल डेटा है प्ले फुटबॉल का, वो क्या है? ट्रू है, यानी डन, ट्रू हो गया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मेक इट फॉल्स। क्लिक किया, देखो ये डेटा फॉल्स हो गया। अब ये डेटा मुझे सेट करना है मेरे मॉडल में। सर एवरीवन गेटिंग डायरेक्ट माय मॉडल पॉइंट? में डाल देंगे फिर। कैसे? मतलब मॉडल में क्या बोलते हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट को अपन डाल देंगे नया वो बना के, तो वो मतलब ये से अपडेट कर देगा प्रीवियस वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर को। यानी आप बोल रहे हो मैं, सॉरी कैप्स ऑन हो गया, मॉडल डॉट डेटा डॉट पुश आइटम, राइट? आर यू सेइंग दिस? 2 मिनट से मॉडल, ये मेरा मॉडल है, मॉडल डॉट डेटा एंड आई एम पुशिंग दिस थिंग। नहीं सर, ये तो फिर एक नई वैल्यू क्रिएट हो जाएगी उसमें। लेट्स रन दिस थिंग, चेक करते हैं। मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ पे फुटबॉल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फॉल्स। अब मॉडल में देखो मेरे एरे में 4 डेटा आ गया, प्ले फुटबॉल भी ऐड हो गया।
सर वो एरे है ना सर, वो मतलब अपडेट नहीं करेगा, न्यू वैल्यू क्रिएट कर देगा। क्या चीज? मतलब अगर अपन ऑब्जेक्ट रहता वो, तो ऑब्जेक्ट में अगर अपन एक एक की के दो वैल्यूज डालते हैं तो वो मतलब अपडेटेड वैल्यू को लेता है ना, लेटेस्ट वाली। तो मैं वो सोच के बताया था। यहाँ पे नहीं फॉल्स नहीं, हो गया। यहाँ पे अपने को ऐसा करना है कि एरे के अंदर वो जो डेटा आ रहा है जी उसकी जी बोलिए। पोजीशन निकालना है और उसका फिर अपने को वो करना रहेगा ना, उस मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपडेट करना रहेगा। सर यहाँ पे आप है ना पहले है ना इसको अपडेट मत कीजिए आइटम डॉट डन को। आइटम से ना उसकी आईडी से पहले वो वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रैब कीजिए, उसके बाद उसमें चेंज करिए तो होगा, वर्क करेगा। नहीं मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोलना चाहते क्या हो गया? मैं बोल रहा आपका जो फंक्शन है हैं। उसमें अपन पहले डन को चेंज नहीं करते, पहले वो आइटम से, आइटम की आईडी से अपन पहले वो वाला पर्टिकुलर एलिमेंट निकालते जिसको चेंज करना है, उसके बाद उसी में चेंज कर देंगे तो वो वहां पे भी अपडेट हो जाएगा, मॉडल में भी चेंज हो जाएगा। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने आपको अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था उस दिन कि मॉडल ऑब्जेक्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस वैल्यू, राइट? राइट यस। सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं डॉट ईच कर रहा हूँ, आइटम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहा हूँ हर जगह। लिस्ट डॉट डेटा से मुझे पूरा डेटा आ रहा है, ये डेटा आ रहा है, ठीक है, इट इज गेटिंग हियर। यहाँ पे एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मिला, ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट लिस्ट में ऑब्जेक्ट भेज दिया, वो ऑब्जेक्ट फिर से आ गया, वो ऑब्जेक्ट पूरा ट्रैवल हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट फिर से कंट्रोलर में भी गया, सेम ऑब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। समझे आप? नहीं समझे? तो यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिंपली स्टेट चेंज कर दिया और आप व्यू को लिस्ट रेंडर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट पे आप चेंज करोगे वो ऑब्जेक्ट पे तो वैसे ही काम हो जाएगा ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस्ड। नहीं समझे? यहाँ पे मुझे मॉडल को मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो जा रहा है क्योंकि वही ऑब्जेक्ट हम हर जगह रेफर कर रहे ओके सर। हैं। तो यहाँ करके दिखाए सर एक बार। ये देखिए, ये आपका डेटा आया, मॉडल डॉट गेट डेटा, ये आपका इनिशियली डेटा है। डन जो है उसका फुटबॉल का ट्रू है, ठीक है। एवरीथिंग इज फॉल्स, फॉल्स, ईट लंच एंड ट्रैवल फुटबॉल। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये कंट्रोलर अपडेट हुआ और डन उसका फॉल्स किया। अगेन मैं मॉडल डॉट गेट डेटा करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इट्स व्हाट, फॉल्स, जो कि पहले ट्रू था, क्योंकि हम सेम ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। यहाँ से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मिला, एन ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस्ड बाय वैल्यू, ऑब्जेक्ट इज रेफरेंसिंग, यानी ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, भले आप यहाँ पे पास कर रहे हो। ओके ओके, समझ गया सर। गेट डेटा से आप पूरा डेटा रहे हो। अनस, हसन, हसन आर यू देयर? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? सर। यस सर। चक्कर आ रहा है कि सब समझ में आ हाँ रहा है? सर। क्या सर प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा मैं, कहाँ क्या हो रहा है। यार, तो मैं इतने देर से मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ हूँ क्या? आपको जहां नहीं समझ में आ रहा, यू हैव टू टेल मी कि वहां पे मैं नहीं समझ में आ रहा। पिक्चर थोड़ी देख रहे हो, पिक्चर चल रही है क्या, बताओ? नहीं सर। तो कहाँ से समझ में नहीं आया? सर यही जो भी चल रहा है। भाई जब ये जो चल रहा है समझ में नहीं आया, तो यू हैव टू टेल मी आप कहाँ से नहीं समझ में आया आपको।
ये इतना जो पार्ट मैंने बताया मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये समझ में आया क्यों लिखे हमने? हाँ सर। तो अभी और डाउट कहाँ पे आपके जनरेट हुआ, कहाँ पे डाउट है बेसिकली, क्या नहीं समझा? सर सर वो जो आपने इंट और ये रेंडर लिए यहाँ पर, ये तीनों को आप लिंक कर रहे हो ना? ये इसके इनबिल्ट फंक्शन है व्यू का। इनिट यानी इनिशियलाइज करना है व्यू को, और रेंडर हाँ। मतलब वो रेंडर करेगा। रेंडर इनिट से कॉल कर रहा हूँ मैं, अच्छा हाँ सर। ठीक है। रेंडर मतलब वो दिखाएगा, इनिट मतलब इनिशियलाइज कर रखा है, कुछ काम नहीं करेगा। रेंडर मतलब वो रेंडरिंग अच्छा करेगा। ये हाँ सर। मेथड्स को नाम देने का कुछ रीजन है, बिकॉज हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ये यही चीजें हमको काम आएगी। एक पार्ट है अच्छा इनिशियलाइज सर। करने का पार्ट, और दूसरा पार्ट है रेंडरिंग। ये चीज कोई नहीं सिखाएगा आपको, आप कहीं से भी सीख के आ जाओ जावास्क्रिप्ट, कोई भी फॉरेन ऑथर भी उठा लो, नोबडी इज गोइंग टू टीच यू दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना? चैलेंज यू, आप कहीं से भी उठा लो, ये बेस कोई बना के नहीं देगा रिएक्ट चालू करने के पहले आपका, नोबडी। समझ रहे हो? तो दिस इज द बेस, दिस अच्छा आर द इनबिल्ट फंक्शंस, इनिट, रेंडर। यहाँ क्रिएट लिस्ट आइटम के लिए हमने यूज किया था। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ये वर्ड मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन कंसर्न। सर। SOC, separation of concern क्या है? इट्स अ डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू डिस्टिंक्ट सेक्शन, राइट? यही चीज हम कर यस रहे हैं। सर। हम लोग मॉडल को अलग बना रहे हैं, व्यू को अलग बना रहे हैं, और कंट्रोलर अलग को बना रहे, अलग बना कंट्रोलर को अलग बना रहे। रहे, राइट? देन और कहाँ पे डाउट है आपको? सो दीज आर द फंक्शन आई हैव क्रिएटेड। अभी मैं सिर्फ व्यू लिस्ट पे ही काम कर रहा हूँ, अभी मैंने हाँ ऐड सर। भी नहीं करवा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ डेटा मेरा स्टोर्ड है, मान लो ये डेटा मेरा सर्वर से भी आ सकता है, ये डेटा मैं हाँ थर्ड सर। पार्टी से भी लोड करा सकता हूँ अपनी ऐप में, हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। हाँ। तो ये डेटा आपका आ गया। ये डेटा को मैं सिर्फ अभी मुझे यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट जो है मेरा लिस्ट कंपोनेंट है, इसमें मुझे हाँ। क्या करना है, इसको शो कराना है, डिस्प्ले कराना है ये लिस्ट को, अच्छा सर। राइट? तो इसी के लिए हमने ये सब मेथड लिखी है। इनिट में क्या किया, व्यू लिस्ट जो है मेरा व्यू वाला हाँ एरिया, सर। उसमें मैंने जो लिस्ट एरिया है यूएल, इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे ले लिया, हाँ ठीक सर। है? और व्यू लिस्ट के रेंडर फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है? तो हाँ जब सर। भी व्यू लिस्ट मेरा इनिशियलाइज होगा, ऑटोमेटिकली उसका रेंडर फंक्शन कॉल होगा। रेंडर क्या कर रहा है, पहले जो लिस्ट एरिया उसको ब्लैंक कर दे रहा है, देन वो डेटा ब्लैंक कर लेके रहा आ है, रहा है, फिर उसके बाद कंट्रोलर से कंट्रोल। डेटा ले रहा है, ठीक है? डेट अच्छा कंट्रोलर हाँ। के कंट्रोलर डॉट गेट डेटा पे गया, ठीक है? हाँ हाँ। कंट्रोलर का गेट डेटा यहाँ बना हुआ है। गेट डेटा क्या कर रहा है, मॉडल से डेटा लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा अगेन सर। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि हमको डायरेक्ट अच्छा मॉडल हाँ और सर। व्यू को कम्युनिकेट नहीं कराना है, वी वांट अ हाँ सर। मीडिएटर बिटवीन देम, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग वाया व्हाट, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर हाँ क्या सर। करेगा, डेटा यहाँ से रिटर्न करेगा। तो ये जो हाँ। कंट्रोलर डॉट गेट डेटा किया, यहाँ पे मुझे लिस्ट डेटा के अंदर पूरा का पूरा ये एरे आ जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट? हाँ सर। यहाँ मिला। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, मुझे ये जो भी डेटा आ रहा है, ये पूरे डेटा को प्रोसेस करके आई नीड टू अपेंड इट एज व्हाट, li। तो हमने जो हेला हम हाँ। पुराना जो हम प्रोग्राम बना रहे थे, उसमें क्रिएट लिस्ट आइटम फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाया था, जिसमें हम डेटा पास कर रहे थे सिंपली, और वो हमको li क्रिएट करके रिटर्न कर दे रहा था यहाँ से, अच्छा हाँ। राइट? हाँ। ये इस तरीके से हम सिंपली टॉगलिंग कर रहे थे पहले इनिशियली, हाँ सर। ठीक है? अभी हम डेटा के साथ काम कर रहे हैं, तो li में हमने क्या किया, डेटा को अपडेट भी कराना है। टॉगलिंग में तो सिर्फ ये स्क्रैच यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू हो जा रहा है, बट इंटरनल जो डेटा था वहां पे नहीं हो रहा, तो इंटरनल डेटा अभी भी ट्रू ही रह रहा था उसका। तो इस चीज को मॉडिफाई हाँ करने सर। के लिए क्या चाहिए था, हमें कंट्रोलर फंक्शन को वापस से कॉल करना था विद दैट डेटा, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? तो हमने क्या किया, कंट्रोलर डॉट अपडेट डेटा में ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है फॉर लूप में मिल रहा है हमको यहाँ पे, फॉर ईच में। हाँ सर। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है? ये देखो यहाँ पे हाँ दिखा रहा है हाँ। भी आइटम क्या है, आइटम इज एन ऑब्जेक्ट, एंड आइटम वी इज एन ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी नो कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज व्हाट, इट इज बाय रेफरेंस।
यानी अच्छा मेमोरी हाँ में सर। जो आइटम है इट्स नॉट एक्चुअली पॉइंटिंग टू व्हाट, इट इज एक्चुअली स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। जो भी एड्रेस है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस ये वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हर हाँ जगह हम सर। लोग ये एड्रेस को पास कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर ईच में आइटम मिला, तो दिस डॉट लिस्ट एरे डॉट अपेंड चाइल्ड में फिर क्रिएट लिस्ट में हमने यहाँ पे भेजा, क्रिएट लिस्ट में हमने रेफरेंस भेजा आइटम का, क्रिएट हाँ लिस्ट में फिर आइटम यहाँ पे मिला, सेम आइटम आया, सेम आइटम यहाँ पे डन किया, फिर उसके अंदर इवेंट होगा तो उसका रेफरेंस जाएगा यहाँ पे अपडेट डेटा में। यहाँ पे रेफरेंस है अपडेट डेटा में, तो क्या होगा, आइटम डॉट डन कर देगा, दैट्स इट, हाँ और फिर हाँ से हाँ व्यू लिस्ट डॉट रेंडर व्यू कर देगा। रेंडर। हाँ ठीक है, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर हाँ। फिर से हम लोग ऊपर मॉडिफाई करने के बाद रेंडरिंग करा रहे हैं लिस्ट की। हम्म ठीक है, सेव करते हैं इसको। सर अगर अपन यहाँ पे व्यू लिस्ट डॉट रेंडर कॉल नहीं करेंगे तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप वहां पे ऑलरेडी मैनेज कर रहे हो ना। बट यहाँ पे अगर डिलीट वाला ऑप्शन होता, हमको व्यू को, लिस्ट को अगर क्या बोलते हैं मॉडिफाई करना है, अगर यहाँ से कोई भी वापस से री रेंडर करना है, रेंडर मतलब फिर से डिस्प्ले कराना है, तो यू हैव दिस ऑप्शन व्यू लिस्ट डॉट रेंडर। इसलिए वो रेंडर फंक्शन है। ओके ठीक है, नाउ ठीक है, मेरा स्ट्राइक हो गया यहाँ से, मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, ये मेरा ट्रू हो गया। दिस ऑल्सो, अभी मैं मॉडल चेक करता हूँ इफ वेदर माई मॉडल इज, सब में ट्रू आ रहा है कि नहीं, डन ट्रू, राइट, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं तो सर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर, ठीक है, अगर आप इसको ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? उमर ने क्वेश्चन किया था यहाँ पे व्यू लिस्ट डॉट रेंडर अगर कॉल नहीं करते तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, नो प्रॉब्लम। बट इन फ्यूचर अगर आपको री रेंडर करनी है लिस्ट को, इस लिस्ट को री रेंडर कराना है कुछ मॉडिफाई या चेंजेस करने के बाद, तो आप ये रेंडर कॉल करा सकते हो। उमर याद है कंपोनेंट डिड माउंट? हाँ सर। क्या होता है, अगर जब भी मैं कंपोनेंट को अपडेट करूँ तो वो रेंडर होता है या नहीं होता है? होता है ना सर, डिड माउंट, वो है पूरा ना, अपडेट होता है। पूरा अपडेट होता है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग दिस, यहाँ पे आपने अपडेट किया कंट्रोलर में और आप यहाँ से वापस से री रेंडर कॉल करा रहे हो, मतलब रेंडर कॉल करा रहे हो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का। ठीक है, ओके ओके। दिस इज व्हाट आई एम क्रिएटिंग द बेस फॉर एवरीवन। अगर आप कुछ मॉडिफाई करा रहे हो तो आप रेंडर कॉल कर दे रहे हो डायरेक्ट। ठीक है, यानी मैं इस तरीके से क्लिक किया तो यहाँ री रेंडर हुआ। ठीक है, आप नहीं भी करते हो तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो व्यू में से, लेआउट में से हट रहा नहीं है। ठीक है, वो वहीं का वहीं प्रेजेंट है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। ये करने की मुझे जरूरत नहीं है, ये अगर हम ऑटोमेटिकली। जी, जी अगर हम अपने मॉडल से अगर हम पॉप कराते हैं तो तब आपको री रेंडर करने की जरूरत पड़ती है ना? हाँ राइट, इस चीज को आप मॉडिफाई करिएगा। मैं ये पूरा का पूरा कोड आपको ये होने के बाद सेंड करने वाला हूँ। यू प्ले विद दिस कोड, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अपडेट हो गया पॉसिबल हमारा। ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। नाउ अब ये जो कंपोनेंट है मेरा, यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। अब यहाँ पे जो व्यू लिस्ट डॉट रेंडर है ये काम में आएगा, क्योंकि हम यहाँ से जो भी डेटा है, ठीक है, अब मुझे ये वाले व्यू कंपोनेंट पे काम करना है। हसन, आर यू देयर? यस सर। अब देखो फिर से स्क्रैच से वापस से सीखना है। यहाँ पे अभी मेरे को ये वाले कंपोनेंट को वर्किंग बनाना है। अभी दिस इज डूइंग नथिंग, नील बट्टे सन्नाटा है, अभी ये कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये दिस आर द पार्ट ऑफ व्हाट माय एक्चुअल व्यू कंपोनेंट। इसको मैं व्यू बोल रहा हूँ और इसको व्यू लिस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, व्यू कंपोनेंट मतलब ये वाला। हाँ हाँ 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस ज्वाइन करिएगा।
ठीक है, ये कंपोनेंट है। अब इसके इनिट में मैं ये सारी चीजें ले जा लूंगा, मेरा जो इनपुट एलिमेंट चाहिए और जो बटन चाहिए वो पूरा इसका पार्ट है। और मैं क्या करूंगा, इसको अलग सेपरेट मेमोरी में वेरिएबल बनाने की जगह इसके अंदर ही डाल दूंगा, दिस करके, दिस डॉट इनपुट एलिमेंट इनपुट एलिमेंट और दिस डॉट बटन। बटन। ठीक है, हाँ, दिस आई हैव डन, ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है तो रेंडर कराना रहेगा, रेंडर कॉल होगा, एंड देन जो भी लिस्ट ऐड करेंगे वो अपने एरे में पुश करने अपने को, और फिर नीचे शो करना है। अब यहाँ पे जो भी कराना है, दिस डॉट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, कौन सा इवेंट है, क्लिक यस, फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन में मुझे क्या कराना है, इनपुट की वैल्यू को मॉडल में डालना है। लेकिन अब मॉडल में डायरेक्ट डाल नहीं सकते, तो भाई साहब कौन सा यूज करेंगे बीच में, कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर। राइट। तो यहाँ पे पहले मुझे डेटा भी लेना है, तो दिस डॉट इनपुट, दिस डॉट इनपुट। इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू मिलेगा, हाँ इसी हाँ, में ही आएगा, नो, हाँ हाँ, वैल्यू में आएगा, वैल्यू में आएगा, वैल्यू। राइट। कंसोल कराते हैं, नो कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हुए लेट्स लॉग इट, डॉट वैल्यू मैंने कर लिया, लेट्स सेव इट। उप्स, ये क्या हो गया, ये दिस नहीं मिल रहा था इसको। सही जा रहे हो अनस, वेरी गुड। अनडिफाइंड। सर रेंडर एक अलग मेथड है अनस ना, को ऑब्जेक्ट रेंडर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझ में आई। अनस ने सीधा पॉइंट की बात बोल दिया कि दिस नहीं मिल रहा है। वेरी गुड, वेल डन अनस। यहाँ जैसी क्या, इट्स नॉट रीडिंग वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिस का रेफरेंस चेंज हो जा रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कॉन्स्ट सेल्फ इज इक्वल्स टू दिस, जो दिस है मैं उसको होल्ड करूंगा सेल्फ में, तो यहाँ पे भी मैं सेल्फ लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं सेल्फ लिख दूंगा दिस लिखने की जगह। मैं दिस का रेफरेंस एक वेरिएबल में स्टोर करके रख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैं ईट केक ऐड किया तो देखो ईट केक आ गया। ये कोई नहीं सिखाएगा, ये जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे जैसे, जो पुराने जावास्क्रिप्ट यूज करके आए, इनको मालूम है कि दिस का रेफरेंस हमको स्टोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर जाते ही दिस क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अगर आप लॉग कराओगे इसके अंदर में, ये बटन का दिस ले रहा है। हाँ एक सेकंड देख, इनसाइड हैंडलर डालता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं दिस प्रिंट कराता हूँ, दिस कीवर्ड सेव किया मैंने। नाउ आई एम सिंपली पुटिंग डेटा, मैं ऐड किया। अब देखो दिस मतलब बटन को ले रहा है वो, यस सर। क्योंकि आपने यहाँ पे अच्छा, फंक्शन डाल रखे हो। सो दिस इज पॉइंटिंग टू व्हाट, दिस बटन। बटन बटन। ठीक है, लेकिन आपको दिस जो था यहाँ पे वो कौन सा था, ये वाला लेना है, आपको व्यू का लेना है, व्यू डॉट इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू। इसलिए आपने सेल्फ में क्या कर लिया, दिस का रेफरेंस स्टोर करा के रख लिया सेल्फ के अंदर। यहाँ पे राइट। जैसे हम पहले कर रहे थे दिस डॉट एलिमेंट के साथ, दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, बहुत मजा आता है इसमें करने में। ठीक है, सेल्फ में आपने सेल्फ डॉट कर दिया, यहाँ पे भी सेल्फ कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में आपकी वैल्यू मिल जा रही है। लेट मी कमेंट दिस थिंग, दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पस। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया डेटा, ओके आई गॉट दिस डेटा, डेटा मिल गया। अब ये डेटा मुझे हैव टू पास इट टू व्हाट, कंट्रोलर। अब यहाँ पे कंट्रोलर का ऐड मेथड कॉल कराओ। ठीक है, कंट्रोलर कहाँ है भाई साहब, कंट्रोलर के पास ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। ऐड न्यू डेटा, here you are getting
डेटा या रिसीविंग डेटा हियर, यहाँ पे मैं सिंपली लॉग करा देता हूँ उस डेटा को और कुछ नहीं। सो यहाँ पे मेरा क्या है, कंट्रोलर डॉट ऐड न्यू डेटा में मैं सिंपली पास कर दूंगा ये वाली वैल्यूज, राइट। हाँ सेल्फ डॉट सेव, लिसन कुरान डाल देते, म्यूजिक नहीं डालते इस पर, ठीक है। एक बार यहाँ प्रिंट हुआ लिसन कुरान और एक बार कंट्रोलर के अंदर प्रिंट हुआ, सेम थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को मुझे क्या करना है, मॉडल में ऐड करना है जो डेटा आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू, मॉडल डॉट डेटा, मॉडल डॉट डेटा डॉट पुश, ठीक है। अब यहाँ पे पुश क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, वैल्यू में आगे आपका डेटा, ठीक है। फिर इसका जो डन रहेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। और इस आईडी डालेंगे, आईडी क्या डालेंगे, आईडी हम डाल देते हैं डेट डॉट नाउ। डेट डॉट नाउ क्या करता है, टाइम स्टैम्प जनरेट करता है, डेट डॉट नाउ मिली सेकेंड में, ठीक है। तो ये यूनिक रहेगा, हर बार जब भी आप डेट डॉट नाउ करोगे तो इट विल गिव यू यूनिक वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो ये आईडी बन गई मेरी, ये डेटा हो गया, मॉडल डॉट पुश कर दिया, अब डेटा पुश हो गया, ठीक है। लेट्स सेव दिस थिंग, अब क्या होता है देखते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया डेटा लिसन कुरान, ठीक है। अब मॉडल को चेक करते हैं, देखो मॉडल में चारों चीज आ गई है, लिसन कुरान भी आ गया, बट अभी यहाँ पे क्या हो गया, कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट अपडेट नहीं हुआ, तो ये कंपोनेंट को अपडेट करने के लिए व्हाट आई हैव टू कॉल, रेंडर कॉल करना पड़ेगा, व्यू डॉट रेंडर, व्यू लिस्ट डॉट व्यू रेंडर। एरिया, व्यू एरिया, हाँ व्यू, कहाँ से कॉल कराऊंगा मैं, यहाँ से कॉल करा सकता हूँ आफ्टर ऐड, राइट, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोलर से मैं कॉल करा सकता हूँ यहाँ से, तो व्यू लिस्ट डॉट रेंडर, ठीक है। यहाँ से फिर से क्लियर भी कराना कुरान, पड़ेगा, हाँ हाँ ठीक है, दिस इज वर्किंग फाइन, ठीक है। अब ये जो क्लियर कराना है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, व्यू का पार्ट है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आफ्टर एडिंग दिस थिंग, सेल्फ डॉट इनपुट एलिमेंट जो था इज इक्वल्स टू, मैं उसको डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है। या मैं यहाँ पे एक और रिसेट फंक्शन बना सकता हूँ, रिसेट बोल के, इट्स अप टू यू, आप कैसे यूज करते हो प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो आप सिंपली क्या करोगे, दिस डॉट इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ब्लैंक, हाँ इसको और नीचे कंट्रोलर में कॉल कर लूंगा, आप यहाँ पे सिंपली यहाँ कॉल कर लोगे सेल्फ डॉट रिसेट, सेट, ठीक है। या मैंने इसको सर मॉडल को लेट्स चेक, ठीक है। कुरान डन ट्रू हो गया, इसका भी है, अभी मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो ये फॉल्स हो गया, राइट। सर किसी को डाउट, नहीं अब तो देखो पूरा का पूरा कोड चेंज्ड, राइट। अब हम आगे इंशाल्लाह कल या परसों में हम लोग मॉड्यूल्स देखेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। तो फिर हम लोग इसको अलग अलग फाइल्स में हम डाल के इंपोर्ट करा के काम करा सकते हैं, अभी ये पूरा एक ही फाइल में, ठीक है। अभी देखो आपका पूरा कोड जो है इट इज कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड, अभी लेस देन अ मिनट बाकी, अभी अगर मैं कंट्रोल डॉट इनिट को मैं कमेंट कर दूं तो इट वोंट वर्क, ठीक है।